Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So let's start our class now. We are going to discuss few word problems on linear equation first. तो सीरियली करेंगे, एज का करेंगे, उसके बाद स्पीड एंड टाइम का करेंगे, है ना। तो देखो स्क्रीन पे वी हैव अ क्वेश्चन हियर, इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे, देन चैट बॉक्स में जो भी आंसर है इसका डालेंगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे बेटा, उसको हमें सॉल्व करके, लास्ट क्लास में पूरे बहुत हमारे एज एंड स्पीड के क्वेश्चन सर ने डिस्कस कराए होंगे, उसी के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना, टुडे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन, उसको सॉल्व करेंगे एंड फटाफट से आंसर डालेंगे चैट बॉक्स में। ओके आप एक काम करना बेटा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बजाय आप एक काम करो, उसका इक्वेशन होगा बेटा, वो तो इक्वेशन मुझे आप दे दो पहले, ठीक है। यहाँ पे हम x एंड y को कैसे दे सकते हैं, द एजेस ऑफ मंजीत एंड रंजीत, मंजीत एंड रंजीत के एजेस दे डिफर बाय 3 years। तो आप मंजीत का एज जो है यहाँ पे, यू कैन टेक द एज ऑफ मंजीत एज x एंड यू कैन टेक द एज ऑफ रंजीत एज y, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड करके हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे, आई नीड दैट 2 इक्वेशंस। आप बिना सॉल्व करे इक्वेशंस फटाफट से दे दो, ठीक है। नमन बेटा, ये आपका इक्वेशन कैसे हुआ, इक्वेशन में इक्वल साइन कहाँ पे है मैम? वो आपने दबा नहीं तो वो प्लस इक्वल टू के बजाय प्लस आ गया। ओके, एम एंड बी, मैंने यहाँ पे एक्स एंड वाई लिया हुआ है। ओके, वैसे एम बी में अगर आपने वो करा हुआ है तो आपका इक्वेशन करेक्ट है, नमन का इक्वेशन करेक्ट है, आर्यमन नहीं बेटा, प्रणवी आपका इक्वेशन करेक्ट है। बेटा यहाँ पे मैंने एक्स वाई में रखा हुआ है, तो आप एक्स वाई में दो इक्वेशन तो ज्यादा आसान हो जाएगा। किसी का वेरिएबल ए भी आ रहा है, किसी का एम वाई आ रहा है, एम एन आ रहा है, तो उसमें डिफिकल्टीज बढ़ जाती है ना। तो आप प्लीज एक्स वाई में रखो इक्वेशन को, दैट विल बी मच मोर इजियर। ओके, हमारे पास एग्जैक्टली जो करेक्ट इक्वेशंस आए हैं वो नमन से आया हुआ है, प्रणवी से आया हुआ है। आप लोग एक जनरल मिस्टेक कर रहे हो, आप लोग ये सेकंड इक्वेशन लेते हुए कि बहुत जनरल मिस्टेक कर रहे हो, जहाँ पे जशप्रीत एंड धर्म का डिफरेंस बोला गया है ना। मंजीत फादर धर्म, बेटा ये फादरली फिगर है एक, एंड ये एक सिस्टर है। आप लोग यहाँ पे जो मिस्टेक कर रहे हो, ये y माइनस 2 माइनस ए 2x कर रहे हो। बेटा हाउ इज दिस पॉसिबल दैट अ फादर्स एज इज लाइक स्मॉलर देन अ सिस्टर्स एज, है ना। चाहे वो जैसे भी अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट एक फादरली फिगर है,
एक सिस्टर फिगर है, तो आपका ये उल्टा हो जाएगा ना। ये जो आप लोग ये मिस्टेक कर रहे हो ये आपका गलत है ना, ये आपका उल्टा जाएगा, 2x माइनस वाई बाई 2 होना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिक का भी इस्तेमाल किया करो कभी कभार, है ना। जो आपका डायरेक्ट दिख रहा है वो तो मुझे समझ आ रहा है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन तो आसान से बन जाएगा, मंजीत एंड रंजीत दे डिफर बाय x minus y that's equals to 3. Manjeet's father Dharam is twice as old as एक्सक्यूज मी Manjeet. मैम, मैम इस हाँ जी इक्वेशन बेटा, में अगर रंजीत बड़ा हुआ तो, अगर तो वाई वो बड़ा मैटर नहीं हुआ? करता ना बट वो रंजीत, हाँ कोई बात नहीं, रंजीत की बहन है ना, वो सिस्टर है। और वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं धर्म, ये कोई फादर है, मतलब ये आपका फर्स्ट जनरेशन में नहीं जा मैम, रहा है रंजीत। हाँ जी मैम मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करी, जब आपने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 लिखा, तो इसके अंदर अगर रंजीत बड़ा हुआ फिर y हाँ, नहीं नहीं, माइनस वो तो आपको थोड़ी एम्बिग्विटी ले पड़ेगी ना। आप यहाँ पे नहीं, मैं वही बता रही हूँ, ये थोड़ा एम्बिग्विटी आपको लेना ही पड़ता है। आप कंसिडर कर लो कि मंजीत एंड रंजीत में ये ग्रेटर है वो एज में, फिर ऐसे तो आपको वाई माइनस एक्स भी लेना पड़ेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। हम अज्यूम ही कर लेते हैं कि मंजीत एंड हाँ रंजीत का जो पॉसिबल है, फिर डिफरेंस है अलग उसमें वैल्यूज आएंगी मंजीत क्या? इज ग्रेटर, है ना। मैम नहीं, ओके आपका फिर नेगेटिव में वैल्यूज आएगा, आपको तभी पता चल जाएगा। नेगेटिव यस में मैम। एजेस आ नहीं सकती, तब आप उसको चेंज कर सकते हो, है ना। नेगेटिव में एजेस नहीं आ सकती, ठीक है। ओके तब सेकंड जो कहा गया, धर्म जो है ट्वाइस एज ओल्ड एज मंजीत, ओके ऑल डन। रंजीत है ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर जसप्रीत। अभी जो रंजीत है ये किसके इक्विवेलेंट है, 2z, है ना। कोई सिस्टर है z क्या, Ma'am, your voice is cracking. तो जसप्रीत एंड धर्म का जो Yes, difference है, ma'am, your voice is cracking. धर्म का जो डिफरेंस है 2x माइनस z इज इक्वल टू 30। आप यहाँ पे z के बदले 2x माइनस वाई बाई 2 लिख दो। ये Can you मिस्टेक कर रहे repeat? हो आप लोग कि y बाई 2 को पहले लिख रहे हो y। हाँ जी Can you repeat बिल्कुल आई from कैन। Z is equals to Jaspreet? हाँ Because your जी, voice was breaking. Ranjit's age is twice as old as Jaspreet. Okay, so this y is equal to 2z. Now 2z क्या है, z is our Jaspreet's age. Jaspreet is a sister of Ranjit. तो एंड उसके अगले में क्या लिखा गया है, जसप्रीत एंड धर्म का जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस वो 30 इयर्स है। तो आप यहाँ पे धर्म का एज क्या ले सकते हो, धर्म का एज बोला गया है बेटा आपके पास ट्वाइस ऑफ मंजीत एज, तो ये 2x हो गया माइनस z। अब आप z के बदले में y बाई 2 लिख सकते हो, दैट्स इक्वल्स टू 30। यही पे मैक्सिमम मिस्टेक हुआ है, आप लोगों ने ये y बाई 2 को आगे लिखा हुआ है। बेटा ये वाली जो भी सिस्टर है, ये 2 जनरेशन की बात हो रही है ना, तो डेफिनेटली जो पहला जनरेशन है वो आपका ग्रेटर एज में होगा, है ना। तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा 4x माइनस वाई दैट्स इक्वल्स टू 16। ऑलराइट, अब आपके पास दूसरा इक्वेशन है ये x माइनस, ये आपका 30 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका। ये 3x इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब बेटा आपका x x की जो माइनस वैल्यू वाई तो 3 है। x माइनस वाई 3 है। ओके ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, 3 था ना, थोड़ी 3 था यहाँ पे, तो ये 57 आ जाएगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, तो x की वैल्यू जो है वो 19 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। एक 19 है एंड x माइनस y इज 3, दैट मीन्स y विल बी योर 16। रघुवंश इट्स ओके, ठीक है फाइन, ठीक है मैं समझ गई, कोई बात नहीं। तो अब एक्स वाई के वैल्यूज निकल गए। फाइंड द एजेस ऑफ मंजीत एंड रंजीत, यू गॉट द वैल्यूज, है ना। ऑल राइट, वी आर गोइंग टू गेट ऑन समथिंग न्यू। ओके, एजी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ दिस वन,
इसमें भी यू कैन सेंड मी द इक्वेशन, है ना? मैम एजेस किस फॉर्म में लेनी है वेरिएबल्स? I'm writing it down. Nuri is thrice as old as Sonu, right? Nuri and Sonu की बात करी गई है, तो नूरी को आप x ले लो बेटा एंड सोनू को y ले लो बेटा. That's all. मैम इक्वेशन बताना कि सॉल्व भी कर। बेटा आप इक्वेशन बता दो, ओनली इक्वेशन, है ना? सॉल्विंग आई विल डू अलोंग विथ यू. आप इक्वेशन बता दो बस. मैम आर यू स्पीकिंग समथिंग? No बेटा, आई एम नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, है ना? Okay, all right. Okay, Anya, your one is correct. Pranavi, it's correct. दक्ष ने तो आंसर ही निकाल दिया. आदित्य एंड दक्ष, है ना? आदित्य आपका आंसर करेक्ट नहीं है. वेदांत आपका इक्वेशन हाँ जी करेक्ट है. गर्व आपकी इक्वेशन करेक्ट है. आर्यमन सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ है, इट्स ओके. चलो करेक्ट है. नमन करेक्ट है. लवन्या हाँ जी करेक्ट है. रियाना नहीं, रियाना बेटा आपका करेक्ट नहीं है. एक मिनट. रियाना आपने नहीं, रियाना बेटा आपका करेक्ट नहीं है. मनोल इज करेक्ट. त्रिशा इज करेक्ट. रघुवंश आपने एक ही इक्वेशन दिया हुआ है. चलो इसको देखेंगे 5 years ago. तो अभी प्रेजेंट एज अगर x एंड y है, 5 years ago their ages will be x minus 5 and y minus 5, right? Now यहाँ पे सिचुएशन क्या है? नूरी was twice as old as सोनू. तो नूरी का एज जो है 3 times this age will be there, right? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. ये x minus 3y will be equal to -15 plus 5 that's equals to -10. इसको आप एक इक्वेशन कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट, आफ्टर 10 3y years कैसे आया? मैंने इसको y को दूसरे साइड ले गए मैं बेटा. ये वाला पार्ट ये दूसरे साइड चला गया. ये x था, x माइनस 3y हो गया. इस 5 को दूसरे साइड ले जाओ, प्लस 5 बनेगा. ये आपका -15 बन जाएगा, राइट? है ना? Yes. चलो we are switching to the next equation as well. After 10 years, so it will be like x plus 10, right? And the next one will be y plus 10. This is twice. तो यहाँ से आप करोगे तो x minus 2y होगा. यहाँ पे 2 into 10 20 minus 10 10 आएगा आपका. करेक्ट है? डन है. चलो थोड़ा सा देखते हैं अब सॉल्विंग की तरफ. हमारे पास दूसरे इक्वेशन क्या था वो भी लिख डालते हैं यहाँ पे. It was x minus 3y that's equals to -10. ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आप. यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस y is equal to 20. y आपका 20 आ गया. बेटा किसी भी इक्वेशन में पुट ऑन करो तो x minus 3 ऑफ ये आपका that is equals to -10. तो x is equals to 60 minus 10 that is 50, है ना? तो 50 आपका फाइनल आंसर है. 50 एंड 20 डन है. चलो एजेस के दो सम्स हो गए. तो
एजेस वाला हमारा क्लियर हो जाता है हम थोड़ा ऊपर यहाँ स्क्रॉल पे। कर दो एक से। हाँ जी बिल्कुल, आप एरिया के सम क्रैक करवा दिए? हो जाए तो क्या बेटा? हाँ मैम देख लिया। एरिया के सम्स एरिया आगे सम्स में तो वो क्वाड्रेटिक में है, करेंगे है ना, पहले लीनियर थोड़े बहुत कर लेते हैं, उसके बाद एरिया के सम्स कर लेंगे। एरिया के सम्स क्वाड्रेटिक में आते हैं, लीनियर में नहीं आता है। एरिया सुना है। ओके हाँ जी बेटा, ये जो है अभी यहाँ पे ये कॉस्ट एंड प्राइस के ऊपर सम्स भी आते हैं हमारे। कॉस्ट एंड प्राइस वाले डायरेक्ट होते हैं एकदम से। एक मिनट, ओके बेटा आप ये वाला कर लो, इसमें भी सेम वे में करेंगे। यहाँ पे मीना वेंट टू विड्रॉ दिस, he asked the cashier for only 50 rupees notes and 100 rupees notes. मीना got all 25 notes. बेटा यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोट्स है ये ₹50 के लिए आप x कंसिडर कर लो एंड ₹100 के लिए आप y नोट्स कंसिडर कर लो, ठीक है? ऐसे हमारा इक्वेशन बताओगे फटाफट से। मैम एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन कैन यू शो प्लीज? ऑलराइट वेट अ सेकंड, ये नहीं ये नहीं रहा, ये वाला था बेटा। ओके मैम, थैंक यू। हो जाए तो बता देना, आई विल स्क्रॉल डाउन। I'm done. ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। x के डिनोमिनेशंस वाले नोट्स जो है वो x ले लिया, सॉरी 50 वाले जो है वो x ले लिया एंड 100 वाले जो है वो y ले लिया। अभिराज करेक्ट इक्वेशन है आपका। अभी तो ओनली वन इक्वेशन बेटा, साथ में 2 इक्वेशंस होने चाहिए, लीनियर इक्वेशन है ना, तो 2 इक्वेशन होने मैंडेटरी है। आन्या इट्स करेक्ट, नमन इट्स करेक्ट, इजी एकदम। कॉस्ट एंड प्राइस वाले सम्स बहुत इजी होते हैं, इसमें डायरेक्ट इक्वेशंस बनते हैं एकदम से। एडविक वेरी गुड। मैम वेट लिखता हूँ। हाँ जी भी ठीक है बेटा। त्रिशा वेरी गुड, प्रणवी वेरी गुड, रघुवंश वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। अगर आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है, मेरा काम और आसान कर दिया आपने, थैंक यू फॉर दैट बेटा। 50 रुपीज एंड 100 रुपीज के जो नोट्स है, ये नंबर ऑफ नोट्स मिलके आपके 25 नोट्स हो रहे हैं, प्लस इसका जो आपका कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग 22,000 रुपीज, दैट मीन्स 50x प्लस 100y दैट्स इक्वल्स टू 2,000 रुपीज। यहाँ से 50 का कैंसिल कर लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 40, है ना। आराम से ये वाला जो आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, बहुत सुंदर सा इक्वेशन, वो भी सही है। अब ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, आप इन दोनों को लेके अब आप सबट्रैक्ट कर दो आराम से, यहाँ पे सबट्रैक्ट हो जाएगा, ये आपका y दैट्स इक्वल्स टू 15, आराम से, है ना। एकदम इजी वाले क्वेश्चन है ये। y अगर 15 है तो x कितना होगा, 10 होगा डेफिनेटली, तो x एंड y हमारे पास आ गए, है ना। चलो मूव ऑन करते हैं आगे, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। A lending library has fixed charge for first 3 days and additional charge of for each day thereafter। आई थी। हाँ जी, y की वैल्यू ये 15 आ गई ना हमारे पास, एंड x की वैल्यू हमने पहले वाली इक्वेशन से निकाली है ना। मैम फिक्स चार्ज को x लेंगे। क्या क्या क्या? फिक्स चार्ज को x ले। अच्छा फिक्स चार्ज को, हाँ जी मैं एक बार रीड आउट कर लेती हूँ। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, एडिशनल चार्ज फॉर देयरआफ्टर। हाँ जी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बेटा, तो थोड़ा सा हो रहा है। Lending of library has a fixed charge for the first 3 days beta, so this fixed charge can be kept out for x, right, and additional charge for each day thereafter। तो सरिता पेड रुपीज, तो जो आपका एडिशनल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज है, उसको आप y ले लो,
वेरिएबल चार्ज को आप y ले लो, फिक्स चार्ज को आप x ले लो, फटाफट से इक्वेशन बना दो। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। ये रहा बेटा। हम जो ये सेकंड इक्वेशन है उसको हम डायरेक्टली सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं नहीं, डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, हमेशा पेन एंड पेपर में जब आपका आ रहा है तो इसको मेन फॉर्म में लिखना जरूरी है बेटा। सिंपलीफाई उसकी बात करोगे आप। हम आप ये Important है क्वेश्चन लिखना। की स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे सेंड कर दो। इस क्वेश्चन का चलो आई तो विल मैम टेक ऑल इट। द क्वेश्चंस ऑल द क्वेश्चंस पहले वाले तो लिए नहीं मैंने, आगे वाले जितने भी करेंगे उसके लिए लेते हैं, फिर नहीं तो स्क्रॉल अप करना पड़ेगा मुझे। एंड आफ्टर द क्लास आई विल डू इट। चलो कोई बात नहीं, है ना, जितने भी क्वेश्चंस करे आई विल डू इट, ठीक है। आई एम मूविंग डाउन, इसका फटाफट से देखेंगे, है ना। आंसर 3 days। प्रणवी आपका एक स्लाइड मिस्टेक है। Okay, correct equation is from Naman, है ना। Garv and Pranavi, you have done the same mistake. Naman has given the correct equation. Raghuvansh has given the correct equation. Anya has given the correct equation. Vedant, Aryaman, all have given the correct equation. बेटा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप फिक्स प्राइस ले रहे हो यहाँ पे बेटा दे आर टेकिंग फॉर फर्स्ट 3 days, यहाँ पे ईच डे वाला वर्ड यूज हुआ है बेटा। ये जो x रुपीज वो ले रहे हैं, आप 3 days का कैसे कंसिडर कर रहे हो? 3 days का नहीं ले रहे ना वो, मतलब वो हर दिन का x नहीं ले रहे, वो तीनों दिनों का मिला के x ले रहे हैं। तो ये x प्लस इट विल बी x प्लस एन एडिशनल चार्ज for how many days they are? 27 and the book is kept for 7 days. बेटा 3 days and plus 4, तो ये 4y plus x is equal to 27। बेटा क्योंकि यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है ये पर डे का नहीं है, टोटल का है। इन द सेम वे x प्लस 5 days के लिए जा रहा है, तो 2y दैट्स इक्वल्स टू 21। इनको अगर आप सबट्रैक्ट करोगे तो 2y will come as 6, that means y is equal to 3। आपका y बेटा 3 आ गया है, तो आप किसी और में पुट ऑन करो यहाँ पे, है ना। पहले वाली इक्वेशन में यू कैन पुट ऑन, so x plus 12 that's equals to 27, so x is equal to 15। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आप 3x मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, फिक्स्ड जो है आपका 3 दिन का फिक्स्ड है ना, कोई पर डे वाला सीन नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? बेटा क्लियर है बेटा? यस मैम। नो मैम कैन हाँ जी, एक्सप्लेन? हाँ जी अभिराज आपका सही है। मैंने सबसे पहले आपकी का नाम शायद मिस आउट हो गया होगा। बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपके पास फिक्स चार्ज है कुछ 3 days के लिए, जिसको आपने x लिया हुआ है, इसको 3x नहीं लेना, बिकॉज यहाँ पे ईच डे वाला वर्ड भी यूज हो रहा है, राइट। मतलब वो 3 दिन का मिला के वो x चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो चार्ज 27 है ये 7 days का चार्ज है। 7 को आप 3 + 4 में ब्रेक कर सकते हैं ना। 3 days के लिए वो x रुपीज ले रहा है, 4 days के लिए वो कितना लेगा, वेरिएबल चार्ज पर डे, देखो ईच डे के लिए वो y वेरिएबल चार्ज है उसका, तो +4y हो जाएगा अगर 7 days के लिए जा रहा है। सेम वे में नेक्स्ट में आपका ये कितने दिन के लिए, 5 days के लिए रखा है, तो ये x डेज आपका हो गया, प्लस 3 दिन के बाद 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 2y यहाँ पे, राइट।
2y दैट्स इक्वल्स टू 21। इन दोनों को अब आराम से सॉल्व हो जाएगा जैसे भी है, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके चलो आगे बढ़ेंगे। इसमें टेबल बनाने की जरूरत होती है क्या? क्या पूछ रहे हो बेटा? इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस में टेबल बनाने की जरूरत होती है क्या? नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। आप सिंपली लिख रहे हो तब भी चलेगा, टेबल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पे। ओके। ऑलराइट, बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ठीक है। ये वाला आपका अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है, तो बेटा आप अपस्ट्रीम के उसको क्या लोगे, अपस्ट्रीम को यू ले लो, अपस्ट्रीम को यू ले रहे हो, डाउनस्ट्रीम को क्या ले रहे हो, डी ले रहे हो, राइट। इक्वेशन फटाफट फ्रेम करोगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे बोट का स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, आल्सो द बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम को जो है, एक सेकेंड है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है बेटा वो आप x ले लो, एंड जो स्पीड ऑफ आपका बोट है बेटा उसको आप y ले लो, ठीक है। अच्छा अभिराज बेटा चलो, ये आपका इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन में नहीं है ना, ठीक है। वैसे आपका लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, जो भी आपका इक्वेशन आएगा उसको। करेक्ट है त्रिशा, अभिराज, अपस्ट्रीम, अभिराज आपका एक स्लाइड मिस्टेक है, आपने y माइनस एक्स क्यों किया हुआ है, y माइनस एक्स थोड़ी होगा, x माइनस वाई नहीं होगा। बोट की स्पीड y है तो y माइनस एक्स ही होगा। अच्छा मैंने बोट की किस स्पीड में वाई हमारा ली हुई मैंने है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ बोट की स्पीड ली हुई है ना मैंने भाई, ठीक है। नमन का करेक्ट है, भी हाँ जी करेक्ट है। चलो यहाँ पे आपके पास स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम का पूछा गया है, अप एंड डाउनस्ट्रीम। ओके अब स्पीड का होता है दोनों साथ पास हो जाएगा, राइट। एंड डाउनस्ट्रीम में, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये आपका y माइनस एक्स हो जाएगा स्पीड, एंड डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई हो जाएगा, राइट।
तो आपके पास इक्वेशन क्या बना, 24 किलोमीटर दे आर मूविंग अपस्ट्रीम, सो इट शुड बी 24 अपस्ट्रीम की स्पीड लेंगे y माइनस एक्स प्लस ये 28 डाउनस्ट्रीम जा रहा है, दैट्स x प्लस वाई, दैट्स इक्वल टू हाउ मच टाइम इट्स टेकिंग, इट्स टेकिंग योर्स 6, ठीक है। अब आप यहाँ पे x माइनस वाई इसको पूरा रिप्लेस कर दो, इसको देखो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को रिप्लेस करके फायदा नहीं है ना, ये डिनोमिनेटर में है तो आप लेट करके क्या ले लो, 1 बाई एक्स प्लस वाई को आप यहाँ पे d ले लो एंड 1 बाई एक्स, हाँ जी 1 बाई वाई माइनस एक्स को आप u ले लो। तो बेसिकली आपका ये जो इक्वेशन है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, 24u प्लस 28d इज इक्वल टू 6। सिमिलरली आप दूसरा वाला इक्वेशन कैसे बना सकते हो बेटा, ये आपका गया है 30 अपस्ट्रीम, तो 30u प्लस 21 डाउनस्ट्रीम है ना, 21d दैट्स इक्वल्स टू 6.5, ऐसे रख लो आराम से, ठीक है बेटा। अब इसको अब हमें सॉल्व करना है, तो भाई क्या करेंगे, तो बहुत बड़ा इक्वेशन है। चलो यहाँ पे पहले वाले के साथ एक काम करते हैं, 24 एंड 30 इन दोनों को कर लेते हैं सेम, ठीक है। 24 एंड 30 इनको सेम करेंगे तो 120 आएगा। हम इसको 5 से 1 सेकेंड, पहले वाले इक्वेशन को हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 120u प्लस 140d दैट्स इक्वल्स टू 30। दूसरे वाली इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120u प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 84d, ठीक है, दैट्स इक्वल्स टू 26। अब आप सबट्रैक्ट कर लो, यहाँ पे सबट्रैक्ट करने के बाद ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो गया एंड यहाँ से आपका आ गया 56 दैट्स इक्वल्स टू 4, है ना। बस तो फिर यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू d विल बी इक्वल टू 14, 1/14, ठीक है। अब आप d को किसी एक में पुट कर दो, इसको मैं अगर 1 नेम करती हूँ बेटा, आप इसको 1 में पुट कर दो, ये क्या हो गया 24 2 आपका 2 हो गया है, यहाँ से आपको u कितना मिल जाएगा बेटा, ये 4/24 दैट्स ओके, u आपका मिल जाएगा 1/6, है ना। तो बस आप इसको ठीक है, डन है, क्लियर एवरीवन। तो स्ट्रीम की स्पीड क्या है? बोट एंड हाँ जी बेटा, आई विल टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टर द क्लास एंड आपको भेज देंगे, है ना, सारा जितना भी हुआ है। चलो वी आर डन विद द बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, एक स्पीड एंड टाइम वाला बचेगा। चलो लेट्स सी व्हिच वन वी कैन डू। ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे, ग्राफ वाले सर ने कराए होंगे बेटा, अभी तो मेनली हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ग्राफ वाले तो आई थिंक हो गए होंगे आपके एक बार, है ना। मैम ग्राफ वाले नहीं हुए। ग्राफ वाले नहीं हुए, संडे होगी Maybe- क्लास 40। हाँ तो संडे करा देंगे सर, है ना। अभी जैसे है ना, अभी मैंने थोड़ा सा बोर्ड प्रॉब्लम्स का ही प्लान किया हुआ है,
तो आज वर्ड प्रॉब्लम्स लेते हैं, मंडे को होता है तो बेटर है, नहीं तो ट्यूसडे को शायद मे बी एक और क्लास होगी तो उसमें या तो कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा इसके बाद हम क्वाड्रेटिक पे स्विच ओवर करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। यहाँ पे ट्रेन की जो स्पीड है, ये अगर आपका जो 10 किलोमीटर फास्टर हो जाती, ठीक है, तो इनिशियल जो स्पीड है आप उसको x किलोमीटर पर आवर ले रहे हो। न्यू जो स्पीड अगर ये 10 किलोमीटर फास्टर हो गई, है ना, तो आपकी न्यू स्पीड जो है तो वो x प्लस 10 हो जाएगी। इट वुड हैव टेकन 2 hours less than the scheduled time. ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, x मिनट के ही करेंगे, देखते हैं इसमें इक्वेशन कैसे आता है। ट्रेन हैव कवर सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसको इसमें ठीक बस है, टाइम का वेरिएबल क्या लेना है? टाइम का वेरिएबल आप एक काम करो, एक मिनट, लेट मी, फिर आप टाइम का वेरिएबल नहीं लेते हैं, आप एक काम करते हैं, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्पीड, आप डिस्टेंस एंड स्पीड करोगे। डिस्टेंस को आप y ले लो, y किलोमीटर, एंड आप यहाँ पे स्पीड को x किलोमीटर पर आवर ले लो। वाई आई एम नॉट टेकिंग टाइम बिकॉज यहाँ पे देखो जो इनिशियल में दे आर इंक्रीजिंग द स्पीड। आप तीनों चीजों को वेरिएबल नहीं ले सकते हो ना, कि x भी ले लिया, डिस्टेंस भी ले लिया, स्पीड भी ले लिया, टाइम भी ले लिया, दो चीज को वेरिएबल ले सकते हो। तो वी कैन चूज द डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों चूज कर रहे हैं? बिकॉज हमारे पास फिर डिस्टेंस ज्यादा निकालना है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा? नहीं, तो टाइम ज्यादा में कॉम्प्लिकेटेड नहीं टाइम को हम होगा। y लेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। टाइम को y लो, एक्स वाई में आ जाएगा, फिर वैसे कर लो, फिर ले लो बेटा, कोई बात नहीं, सेम ही होगा, सेम ही इक्वेशन बनेगा। आप टाइम को ले लो, हाँ ठीक है, ऐसे कर लो। अब यही इक्वेशन ले लो, इसी में इक्वेशन फ्रेम कर लो। प्रणवी, अभिराज, आपके इक्वेशंस करेक्ट है। रघुवंश सिंप्लीफाई करके दो ना, वो बेटर रहेगा। आप जो फॉर्मेट में दे रहे हो वो लीनियर अभी तक है नहीं, है ना, सिंप्लीफाई करके दो थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे, तो फिर आधा इक्वेशन आपका बन गया, बाकी सॉल्विंग हो जाएगा आराम से यहाँ पे। अंजन का इक्वेशन करेक्ट है, जैसे अभिराज का करेक्ट है, प्रणवी का करेक्ट है, रघुवंश आपका भी करेक्ट है। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, है ना। एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। शौर्य, अगर नहीं आप लोग की इक्वेशंस नहीं आ रहे एंड आई एम श्योर कि इसमें एटलीस्ट आई विल गेट 3 to 4 इनकरेक्ट आंसर्स, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है बट अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करेंगे। जो वो पहले वाला था वो गलती सेंटर हो गया। चलो कोई बात नहीं।
बेटा यहाँ पे सबसे पहले व्हाट वी आर डूइंग, देयर आर टू केसेस। तो केस 1 पे व्हाट दे आर सेइंग, अगर ट्रेन 10 किलोमीटर फास्टर होती, तो मतलब अगर मेरी स्पीड जो है x + 10 होती, राइट, टाइम जो मेरा है 2 घंटे कम लगते, राइट, तो टाइम जो है वो y - 2 हो जाती। बट ऑल द टाइम आवर डिस्टेंस इज सेम, राइट, तो डिस्टेंस हमारा चेंज हो नहीं रहा है। तो इससे क्या इम्प्लाई होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x + 10 इंटू y - 2, दैट इज इक्वल टू xy हो जाएगा यहाँ पे आपका -2x + 10y - 20। अब x, y एंड d बराबर है ना, इक्वल है ना, x एंड y। क्यों? x क्या है आपका इनिशियल स्पीड, y क्या है आपका इनिशियल टाइम। तो जो आपका डिस्टेंस होना है वो आपका बेसिकली xy होगा। अग्रीड विद दिस पार्ट, xy इज इक्वल टू d। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। तो मैं यहाँ पे d के बदले में मैं यहाँ पे xy लिख सकती हूँ, एंड ये फाइनली ये xy और ये xy कैंसिल हो जाएगा आपका। नाउ यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इस 20 को दूसरे साइड ले आओगे, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा बेसिकली बेटा, 2 - 2x + 10y दैट्स इक्वल्स टू 20। ऑल डन। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। केस 2 पे आ जाते हैं। क्या कहा गया है, ट्रेन की स्पीड जो है 10 किलोमीटर स्लोअर हो गई, आप x - 10 ले रहे हो अभी, एंड तब आपका टाइम जो है 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो y + 3 हो जाएगा यहाँ पे। ये भी बराबर से आपकी डिस्टेंस तो देखो हमेशा सेम ही कवर कर रहा है ट्रेन जो है ना, ये हमारी ट्रेन जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, राइट, तो डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। अब सिमिलरली यहाँ पे d के जगह xy पुट ऑन करूंगी, आपका दोबारा से xy - 10y + 3x - 30 दैट्स इक्वल्स टू xy, जो भी आपका कैंसिल हुआ। फिर यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, 3x - 10y इज इक्वल टू 30। तो ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ जी 1 मिनट बेटा, आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, -2x + y 10y इज इक्वल टू 20, 3x - 10y, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं हमारे पास, है ना, कैंसिल हो जाएगा अपने आप से, दैट इज इक्वल टू 50। तो x जो है आपका क्या आ गया 50। तो आपको निकालना क्या है उस पे ध्यान रखेंगे, है ना बेटा। आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, टाइम और स्पीड से कोई काम नहीं है। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट ऑन करो पहले, आप यहाँ पे पुट ऑन कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा, x आपका ये 150 - 10y इज इक्वल टू 30। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे 1 मिनट कितना आ गया, हाँ y जो आ जाएगा ये आपका कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, राइट। तो 50 एंड 12 डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 50 × 12 दैट्स 600 यहाँ पे, राइट। डन है आंसर। ध्यान रखना बेटा, डिस्टेंस निकालना मत भूलना। कभी कभी बच्चे आप लोग भूल जाते हो ना, स्पीड एंड टाइम को ही निकाल देते हो, एक्स वाई निकल गया आपका काम हो गया, नहीं, यहाँ पे एक्स वाई निकालने से मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस निकालना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक का ये है, एंड डिफिकल्ट भी यही है। अभी तक जितने क्वेश्चंस करे उसमें सबसे डिफिकल्ट यही था, बाकी सारे तो बहुत ही आसान वाले थे, This will है ना। for how many रिपीट marks? करना क्या बेटा, सेम है Sure, सबका। how इसमें many? प्रॉब्लम्स में आपका प्रॉब्लम्स आपका सभी 4 मार्क्स का आता है, ये जो आपका फ्रेमिंग, और जो वो कॉस्ट प्राइस वाले हैं वो आते हैं तो 3 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि उसमें फ्रेमिंग बहुत इजी होता है। तो बाकी सारे भी जितने क्वेश्चंस आपके आएंगे ये 4 मार्क में ही आएगा आपका। या तो ये अभी जो हो रहा है आप लोग का केस स्टडी दे रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस केस स्टडी में हो जाते हैं। तो केस स्टडी में प्लस पॉइंट है ना, वो स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स के वो मार्किंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके अभी तो प्रोबेबिलिटी जितनी कहती है कि ये केस स्टडी में आ जाएगा आप लोगों का, या तो अगर है तो ये 5 मार्क वाला क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, ठीक है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए, 1 मिनट, अंकिता, ये अंकिता वाला क्वेश्चन हो गया होगा, राइट, या हो
नहीं हुआ है सर ने। एक मिनट, अंकिता ट्रेवल दिस वन पार्टली बाय बस। हाँ जी हाँ जी, वो वाला क्वेश्चन दिखा दो प्लीज। आप फिक्र मत करो, क्लास के बाद मैं स्क्रीनशॉट लेके एक बार भेज दूंगी सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस, है ना। तो सॉल्यूशन कॉपी करना है जो लास्ट वन। ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा फास्ट जाएंगे ताकि थोड़ा क्वाड्रेटिक का भी स्टार्ट कर सके हम लोग, है ना। मूव ऑन करें आगे। 1 मिनट। ओके वेरी गुड। ये अंकिता वाला क्वेश्चन आप कर लो, इसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, बस बचेगा आई गेस। चलो यहाँ पे अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। तो यहाँ पे रिक्शा एंड बस दोनों की बात करी गई है, तो वी कैन टेक द स्पीड ऑफ रिक्शा एज x एंड द स्पीड ऑफ बस एज y, है ना। ये लेके हम अपना इक्वेशन बनाएंगे। वेट मैम। Pranavi is correct, very good. वेट मैम। हाँ जी हाँ जी, वेटिंग। ले लो आराम से, टाइम ले लो, कोई बात नहीं। प्रणवी आपका इक्वेशन करेक्ट है, आप आगे सॉल्व कर लो इसको। आन्या बेटा, आपका एक स्लाइड मिस्टेक है ना। आपका जो RHS है दोनों ही इक्वेशन में वो गलत लिखा हुआ है आपने। वेदांत आपका सही है, बट डोंट कीप इट इन डेसिमल फॉर्म में ना। आई बिलीव कि डेसिमल फॉर्म में थोड़ा सा चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। रघुवंश करेक्ट है बिल्कुल। आन्या आपका बस वो वाला RHS वाला पार्ट गलत है। बिल्कुल सही है दक्ष आपका आंसर। नमन बेटा करेक्ट है, वेरी गुड। प्रणवी करेक्ट है। हाँ जी, आन्या करेक्ट पकड़ा आपने, करेक्ट टेस्ट किया, वो आपका आवर्स में होना चाहिए। चलो भाई इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे 14 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय रिक्शा एंड पार्टली बाय बस। 2 किलोमीटर जो है वो रिक्शे से गई वो, तो ये 2/x हो जाएगा, बाकी 12 हो जाएगा, राइट। दैट इज टेकिंग हाफ एन आवर, सो ये हाफ लिखा आवर्स में है इसको। सेम चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कुछ पे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आपका क्या कहते हैं, लीनियर नहीं है,
देखो आप इसको रिप्लेस किए बिना भी सॉल्व कर सकते हो, उतना हम पता है, पर रिप्लेस करना जरूरी इसलिए है क्योंकि बेटा आपको लीनियर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आपको इसको 2 प्लस 12v इज इक्वल टू हाफ ऐसे रख लो। यहाँ पे वो 4 किलोमीटर x के साथ जा रही है, 10 किलोमीटर जो है वो y के साथ जाएगा। देखो वो 9 मिनट्स लॉन्गर ले रहा है, पहले कितना मिनट्स लिया था उसने, 30 मिनट्स लिया था, राइट। अब 9 मिनट्स लॉन्गर, दैट इज 39 मिनट्स लेगी वो, दैट्स 39/60। सिंप्लीफाई यहाँ पे ही हो जाएगा, 39 होगा, सॉरी यहाँ, तो ये 13/20 हो गया आपका। तो ये इक्वेशन कैसे होगा बेटा, 4u प्लस 10v इज इक्वल टू 13/120। ठीक है, अब यहाँ से 2 कैंसिल कर देते हैं ना, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 13/40। क्यों किया मैंने ऐसा, मैंने यहाँ पे 2 देखा, यहाँ पे इसको 2 बना दिया मैंने, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग मैंने इसको वो कर दिया। आप उल्टा भी कर सकते थे, है ना, बात ठीक ही होगी। आपकी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा अब दिख रही है ना, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं, ठीक है ना अब? बेटा ठीक है, अभी क्लियर है, अब दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस मैम। चलो ओके, मूव ऑन करेंगे। आप इसको 4 है, इसको 4 बना लो, या तो इसको 2 बना लो। अगर आप इसको 4 बनाते हो तो ये कैसा दिखेगा, 4u प्लस 24v इज इक्वल टू 1। चलो ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा आपका बेटा, 4u प्लस 24v इज इक्वल टू 1, 4u प्लस 10v इज इक्वल टू 13/20। आराम से सबट्रैक्ट कर लो आप, ये आपका 14v इज इक्वल टू 1 माइनस 13/20। तो ये आपका 20 माइनस 13 मतलब ये आपका 7/20 आया। तो आपका ये v कितना आएगा, 1/40 आ जाएगा। v 1/40 है तो y आपका 40। अब आप v की वैल्यू जो है वो ले लो, इसमें पुट ऑन करते हैं, ये आसान लग रहा है थोड़ा सा। तो ये आपका v 4u प्लस 1/4 इज इक्वल टू 13/20। तो 4u शुड बी इक्वल टू 13/20 माइनस 1/4। तो ये आपका 5 से माइनस हो जाएगा, 6/20 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये 3 से कैंसिल हो गया 10 टाइम्स। एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5 सॉरी ये 8 आएगा, ये 8/20, है ना। ये 4 से कैंसिल हो गया बेटा आपका, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो u आपका जो है 10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। 1/10 मतलब x विल बी इक्वल टू 10। डन है। क्लियर है बेटा? एक और बार समझा दो। यस मैम। I'm not able to hear you. We are not able to hear you. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बेटा आप मुझे 1 मिनट दे दो।
मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। बेटा अभी विजिबल है आपको? अभी एक बार बताओ। यस ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया। आप ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप सॉल्व करोगे, पहले तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ये वाले दो है। Ma'am, screen is not visible. इक्वेशन Ma'am, you are not audible. You're not audible. आपने स्क्रीन नहीं शेयर की हुई। am I audible right? Ma'am, it's breaking. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम। Yes, इट्स ma'am. ब्रेकिंग। ओके, स्क्रीन तो दिख रही है ना आप लोगों को? यस ओके, फाइन फाइन फाइन। बेटा यहाँ पे we are going to do some problems on work and time, है ना? 2 women and 5 men can finish a work together. बेटा ऐसे सिचुएशन में what we need to take as our variable is the time. ठीक है, जब भी वर्क एंड टाइम का आएगा आपके पास, यू आर ऑलवेज टेकिंग द टाइम इन विच द वुमन कैन फिनिश द वर्क। ठीक है बेटा, आप इसको एक्स डेज ले लो एंड द टाइम इन Ma'am, विच background noise is very disturbing. मेरा थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, कुछ वैसे नहीं कर सकते हैं ना। And the time in which the men can finish the work, that's why days. हमें ठीक है।
I will check it out 2m plus। बेटा यहाँ पे वेदांत आपने जो भी लिखा हुआ है MW क्या है आपके पास? अगर MW आपका वर्किंग डेज है तो आपका गलत है इक्वेशन, है ना? वर्किंग डेज नहीं है। करेक्ट। तो MW क्या है? वर्किंग डेज नहीं है तो और Two क्या हो women। सकता है? M मैन है और वुमेन। हाँ जी, तो मैन क्या है? वुमेन हो गया, तो ये W जो लिख रहे हो इसका कुछ तो यूनिट होगा, राइट? क्या यूनिट होगा इसका? W। अब ये आज का करेक्ट है। Okay, I will tell you this one. बेटा यहाँ पे अगर the woman is taking X days to complete। Please wait 1 minute. ठीक है। 1 minute. Okay. आन्या करेक्ट है आपका। बेटा ये आप यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो ना, ये 2x प्लस ये जो 5y ले रहे हो, ये वाली मिस्टेक कर रहे हो। गलती से भी ये मिस्टेक मत करना। देखो यहाँ पे बेटा टाइम एक वुमेन जो है x डेज ले रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हमेशा याद रखना आपको यहाँ पे 1 डे का या 1 आवर का यूनिट निकालना होगा। तो एक दिन में जो वुमेन है कितना काम करेगी आपका? 1/x, ठीक है? एक दिन में एक वुमेन आपका कितना काम करेगी? 1/x। तो अगर 2 वुमेन है तो ये कितना काम करेंगे? 2/x। 1 डे में, हाँ जी, 1 डे में 1 मैन जो है आपका 1/1 काम करेगा। तो 5 मैन जो है आपका 5/y काम करेगा। ये हमेशा याद रखना, आप वर्क को ऐड कर रहे हो, वर्क को ऐड करते हो, टाइम को ऐड नहीं करते हो। बेटा आप लॉजिकली सोचो, अगर आपके पास 2 फीमेल है, 2 फीमेल 5 डेज ले रही है एंड आपके पास 3 मेल आपको 6 डेज ले रहे हैं, अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या दोनों साथ में आपकी 11 डेज लेंगे? डेफिनेटली नॉट। दे विल टेक सम लेसर डेज। जब आप मैन पावर बढ़ा देते हो आपका वर्किंग आवर्स कम हो जाता है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्क पावर को ऐड करते हैं, ना कि टाइम को। तो एक दिन का हिसाब है ये, बट ये टाइम कितना ले रहे हैं? 4 डेज। तो मतलब इनका एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? 1/4 पोर्शन ऑफ वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये दोनों का कंबाइंड वर्क है, ये भी कंबाइंड वर्क है। इन द सेम वे, एग्जैक्टली सेम वे, हम अगला इक्वेशन क्या फॉर्म करेंगे? 3 वुमेन प्लस आपका कितना है? 6 मेन का, दैट इज 1/3। ठीक है बेटा? अब यहां से आप यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, एंड इस चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 6/x प्लस 12/y, दैट्स इक्वल्स टू 2/3। एंड ये वाला आ जाएगा आपका 6/x प्लस 15/y, दैट्स इक्वल्स टू 3/4। मैम आपको हाँ जी, पर 1/4 की जगह 4 नहीं लेना चाहिए था। 1/4 ही लेना चाहिए था बेटा। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये डेज को ऐड नहीं कर रहे बेटा। आप यहाँ पे देखो, ये 5 दिन में काम खत्म कर रही है 2 बंदे, यहाँ पे 5 पीपल 6 दिन में काम खत्म कर रहे हैं। दोनों जब साथ में काम करेंगे तो क्या 11 दिन में खत्म करेंगे काम? नहीं ना? तो ये आपका दोनों तरफ से आप किसको इक्वेट करोगे? वर्क पावर को करोगे। यहाँ पे कहा गया है कि ये जब साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में आपका काम खत्म होता है। तो एक दिन में कितना काम होया होगा?
एक दिन में हाउ मच वर्क हैज बीन डन, 1/4, है ना। एक दिन में आपका 1/4 काम हुआ है, एक दिन में आपका 1/3 काम हुआ है ना। हमेशा वर्क पावर को आपको इक्वेट करना है, प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे, आपको वर्क पावर को इक्वेट करना है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12/y minus 15/y, that's equals to 2/3 minus 3/4। ऑलराइट, तो ये आपका -1/12 आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपका -3/y, दैट्स -1/12। ये आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, तो y आपका कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, y आपका 36 आ गया है, तो आप किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करो y के जगह पे। सेकेंड इक्वेशन में पुट ऑन करते हैं, तो ये आपका 3/x प्लस 6/36 मतलब 1/6, दैट्स इक्वल्स टू 1/3। तो 3/x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6, ये आपका 3/18 दैट इज 1/6 ही आ जाएगा। तो x आपका जितना है 18। तो one woman can do the work in 18 days and one man can do the work in 36 days। ये आपके डेज निकल गए। बेटा क्लियर है? एक बार बताओ प्लीज, ये क्लियर है कि नहीं है बेटा? Hello everyone, please tell me if it's clear or not। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2/x लोगे, हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप? 2/x प्लस 5/y लोगे। वर्क पावर इन कर रहे हो ना आप। दो दो वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम कर, एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/x। तो दो वुमेन कितना काम करेंगे, 2/x। आप यहाँ पे इक्वेट किसको कर रहे हो, वर्क पावर को कर रहे हो, दोनों तरफ से वर्क पावर आ रहा है। ठीक है, हम x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/4, 2x प्लस 5y। एक्स तो आपका डेज है ना, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे हो, एक्स तो दिन है, आप दिनों को ऐड थोड़ी कर ओके सकते हो। मैं यही तो यहाँ पे आपको समझा रही हूँ ओके बेटा। आप 5+6 थोड़ी करोगे आप, ठीक उसी तरीके से जैसे आप 5+6 नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ पे चलो देयर आर 2 पीपल है ना, one is Daksh and one is Abhiraj। Daksh is taking 2 days, Abhiraj is taking 3 days। दोनों जब साथ में मिलके काम करेंगे तो will they take 5 days? नहीं ना, they will take some day in between, है ना, कॉम्बिनेशन में आएगा। तो हम क्या देखेंगे, दक्ष का एक दिन का पावर कितना है, 1/2। अभिराज का एक दिन का पावर कितना है, 1/3। तो अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 1/2 1/3 एक दिन में काम हो रहा है। दैट मीन्स एक दिन में आपका 2.5 काम हो रहा है। एक दिन में 2.5 काम हो रहा है, तो दिन कितने लगेंगे, 1/2.5, ओके मैम। है ना। ऐसे करके एक और करेंगे ना क्लियर के लिए थोड़ा सा। मेरा यहाँ पे मेन एंड बॉयज का है आपके पास, एक मिनट। बेटा आप मेन के जो डेज है, मेन के डेज को आप x ले लो एंड बॉयज के डेज को आप y ले लो।
अभिराज का करेक्ट है, रयाना का करेक्ट है। हम सीधा आंसर दे सकते हाँ बिल्कुल। मैम सीधा आंसर देना है या इक्वेशन? नहीं बेटा, आप इक्वेशन दो, अगर आपका आंसर आ रहा है डायरेक्टली तो कोई बात नहीं, आप आंसर भी दे सकते हो। इक्वेशन इज मेनली नीडेड। इक्वेशन सही है तो सॉल्विंग तो हमारे मतलब थोड़ा ही काम बचा रहता है ना। इक्वेशन सही होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आंसर तो वैसे भी आ जाता है। गर्व आपका करेक्ट है, इक्वेशन। प्रणवी आपका करेक्ट नहीं है बेटा। 21 कहाँ से आ रहे हैं? अन्य 21 होगा नहीं, वो टाइपिंग एरर होगा शायद आपका। नमन इनकरेक्ट है आपका आंसर। हाँ जी त्रिशा, एक मिनट। 12 डेज नहीं, 12 डेज नहीं आ रहा है, आई बिलीव 12 डेज नहीं आ रहा है। फोर बाई एक्स, बेटा 4/x कैसे? देखो बेटा, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, इक्वेशंस बहुत गलत आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ज्यादा ही गलत आ रहे हैं बेटा। एक मैन ने आपका एक्स डेज लिया, एक बॉय ने आपका वाई डेज लिया, तो बेटा आपको मैंने क्या कहा, आपका इक्वेशन जो बनता है, इक्वेशन बेटा ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं बता रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लो। इक्वेशन किसका बनेगा, किसका बनेगा बताओ? वर्क का बनेगा, टाइम का नहीं बनता है। तो हम पहले क्या करेंगे, एक दिन का हिसाब निकालेंगे, या तो एक घंटे का हिसाब निकालेंगे, या तो एक मिनट का हिसाब निकालेंगे, जो भी आपका यूनिट ऑफ वर्क टाइम है। तो बेटा हम यहाँ से डायरेक्टली कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एक दिन में एक आदमी ने 1/x काम किया, एक दिन में एक बॉय ने 1/y काम किया। इतना तक क्लियर है? ये पार्ट अगर आपका क्लियर है तो आगे चीजें आसान हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है कि एक दिन में मैं निकाल रही हूँ कि कितना 1/x एंड 1/y। अब आपके पास देखो कितना है, 2 मेन है, तो यही आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। आपके पास 7 बॉयज है, तो यही आपका 7 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अब आप देखो कि दोनों मिलके 4 दिन ले रहे हैं, आपका इस तरफ पे वर्क आया, इस तरफ पे तो आप डेज नहीं लगा सकते, राइट। दोनों मिला के अगर 4 डेज ले रहे तो एक दिन में कितना हिस्सा काम हुआ होगा, 1/4। सिंपल है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो 3 डेज बाय 4 men एंड 4 boys, तो ये 4/x हो जाएगा प्लस 4/y हो जाएगा। दिन कितने लग रहे हैं आपके, 3 दिन। तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/3। वेरी गुड, है ना। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आराम से, तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा 4/x प्लस 14/y, दैट्स इक्वल्स टू हाफ। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये 4/y और ये आपका -10/y आ जाएगा, ये आपका -1/6 आ जाएगा, है ना। तो आपका y जो आएगा 60 आ गया आराम से। 60 को किसी और में पुट ऑन करो, मैं इस वाले सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट ऑन करती हूँ। 4/x प्लस 1 यहाँ पे 15 इज इक्वल टू 1/3। तो 4/x इज 1/3 माइनस 1/15। तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये 4/15। You are not audible.
बेटा ये आप लोग एक बार बता दो क्लियर है या नहीं है। एक बार फिर से समझा दो, आप बीच में आवाज चली गई। बेटा यहाँ पे आप पहले x ले रहे हो जो कि नंबर ऑफ डेज है, एक दिन में कितना काम करेगा, फिर 1/x। y ले रहे हो जो कि नंबर ऑफ डेज है, बॉय को लग रहा है, तो एक दिन में बॉय कितना काम करेगा, 1/y। अब यहाँ पे आपका देखो 2 मेन हो गए ना, 2 मेन हो गए एंड 7 बॉयज हो गया, तो यही चीज को आप 7 टाइम्स एंड 2 टाइम्स करोगे, राइट। 7 टाइम्स एंड 2 टाइम्स यस कर दिया मैंने। अब दोनों मिलके 4 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम खत्म हुआ होगा, एक दिन में आपका 1/4 काम खत्म हुआ होगा। तो सेम में आप सेकंड इक्वेशन भी फ्रेम कर रहे हो बस। और मैम फर्स्ट इक्वेशन ठीक कौन है, सी होगी फिर? मैम फर्स्ट मैम इक्वेशन ये हो गई ना हमारी यहाँ से, बस। अब जो है थोड़े बहुत मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस में उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है हमें। हाँ, एरिया का आप बता रहे थे ना, एरिया के 1-2 क्वेश्चंस आते तो है इसमें। हाँ ओके, वेदांत आपने जो क्वेश्चन दिया है ये आपका जनरली वॉर्कन कम टाइम का है, ये लीनियर इक्वेशन का नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ये एनटीएससी का क्वेश्चन होगा जो वेदांत ने अभी दिया हुआ है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, उसका क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, 1 मिनट। आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आई वांट कि इसमें आंसर्स क्या आएंगे, है ना। वेदांत का ये क्वेश्चन उसने पोस्ट किया हुआ है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, वेरिएबल्स बी एंड बता सी दो। टुगेदर कैन, ये आपका एनटीएससी का क्वेश्चन है। वेरिएबल्स कुछ नहीं लो, आप यहाँ पे सिंपल एबीसी ले लो आराम से। देखो ये एनटीएससी का क्वेश्चन है, मैं 1 मिनट में हो जाएगा हमारा। देखो ए बी टुगेदर जो ले रहा है, तो आप ये देखो कि एज वर्क पावर जो है प्लस बीज वर्क जो है, मैं ऐसे आपको ऐसे नॉर्मली लिख के दिखा रही हूँ, बट आप इसको नॉर्मली ए प्लस बी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म के लिए। जो ए का काम है प्लस बी का काम है, दोनों देखो 12 दिन दे रहे हैं, तो एक दिन में कितना लेगा वो 1/12। एक दिन में कितना काम होगा 1/12। सिमिलरली बी प्लस सी का कितना काम होगा एक दिन में 1/15। सेम काम ए सी कर रहा है, तो ए सी दोनों मिलके काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम होगा 1/20। अब आपको देखो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, तीनों चीजों को साथ में ऐड कर दो, तो ट्वाइस ऑफ ए का काम प्लस बी का काम प्लस सी का काम इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, है ना। मैम इसमें वो नहीं करेंगे 1/a, उसमें हुआ था पहली बार। 5 हो गया, है ना। तो आप जो ए उसमें your voice is cracking a lot. पहले वाले से अगर आप ए प्लस दैट इज 2 बाई यहाँ पे मैम 2 स्क्रीन बाई शेयर नहीं कर 120 इज नॉट विजिबल।
We are not audible. ओके हेलो, मेरा सी की वैल्यू फिर कितनी निकल जाएगी आपके पास? सी विल बी 1/60। इसका मतलब सी एक दिन में 1/60 काम खत्म कर पा रहे हैं, तो बेटा सी को डेज कितने लगेंगे आपको? 60 डेज लगेंगे। इन द सेम मैनर आप क्या कर सकते हो, एक एक करके ये भी सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये भी सब्ट्रैक्ट करके देखो, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए का डेज मिलेगा, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी का डेज मिलेगा आपको, है ना? ठीक है, मैम एक बार फिर से समझा मैम दो। बेटा आपके पास ए बी, ठीक है, ए बी जब आप काम कर रहे हैं साथ में तो 12 डेज ले रहा है, तो ए प्लस बी को मैं नेचुरली 1/12 लिख सकती हूँ। ए भी कुछ नहीं है। अगर आप पूछ रहे हो कि मैम ए क्या है बी क्या है, तो ए है आपका ए का एक दिन में काम करने की पोटेंशियल, मतलब इज 1 डे वर्क पोटेंशियल। ठीक है, सिमिलर वे में आपका 1/a बी का भी plus वर्क 1/b पोटेंशियल है ये। is equals to 12 नहीं लिख सकते? बेटा वो रिक्वायर्ड, देखो बेटा वैसे करोगे तो आपका ये 3 वेरिएबल्स में बन जाएगा, है ना, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन का है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आपका एनटीसी का वर्क एंड टाइम चैप्टर से है। आपके जो वर्क एंड टाइम चैप्टर में आता है ना, उसमें हम शॉर्टकट यूज करते हैं, ट्रेडिशनल वे तो यूज नहीं कर रहे हम लोग। ट्रेडिशनल वे में करने जाओगे तो ये 3 वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व, है ना। हम शॉर्टकट के ऊपर लुक फॉरवर्ड करते हैं, तो शॉर्टकट के ऊपर ध्यान देते हुए आप क्या कर रहे हो, ए की पावर प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी? 1/12। अग्रीड विद दिस। 12 दिन लगा रही है काम करने में, तो 7 में काम करेगी तो एक दिन में 1/12 पोर्शन ऑफ वर्क होगा इनका। यस और नो? यस मैम। सेम वे में बी प्लस सी, सेम वे में ए प्लस सी कर लिया हमने। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, तीनों चीजों को एड ऑन करो। ये सिंपली इसको एड ऑन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसको कर रहे तो कुछ ऐसा 1/5 आ रहा। अब इस इक्वेशन से अगर आप एक एक करके पहले ये वाली एंटिटी, फिर ये वाली एंटिटी, फिर ये वाली एंटिटी 1/1 सब्ट्रैक्ट करते जाओ। पहले वाले से मैंने ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, बचा क्या मेरे पास? सी बचा। सी की कैपेसिटी कितनी हो गई हमारे पास? 1/60। मतलब एक दिन में वो 1/60 काम कर रहा है, तो जनरली वो कितना दिन देगा? एक दिन में आप 160 काम कर रहे हो, 1/60 काम कर रहे हो, तो आपको पूरा काम खत्म करने में 60 डेज ही तो लगेगा, है कि नहीं? मैम आपने किसको किससे सब्ट्रैक्ट किया? ये जो आपका ए प्लस बी, देखो बेटा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी वाला कुछ आ गया। अब आप ये जो दो दो वाली इक्वेशन है ना, ये सब्ट्रैक्ट करो एक एक करके। तो पहले ए बी कैंसिल होगा, देखो इससे ये इक्वेशन को 1 बताती हूँ, इस इक्वेशन को 2 बताती हूँ मैं। अब 1 और 2 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? आप सी खुद बचेगा। बताओ। ठीक है, इसको 3 बोलते हैं। 1 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? ए। तो हो गया, ए का निकल गया। 1 और 4 बोलते हैं इसको। 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? बी की वैल्यू। बी। तो बस ए बी सी तीनों के वैल्यूज आ गए हमारे एक एक करके, है ना। यस मैम। बट ये लीनियर का नहीं है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ इस बात को, ये लीनियर का क्वेश्चन नहीं है, बट टाइम के साथ रिलेटेड है तो मैंने ले लिया इसको बस। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन एकदम ही नहीं है मैम बेटा। ये जो आप, हाँ जी बताओ। मैम कॉस्ट प्राइस आएगा, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस के SPCP। क्वेश्चन, हाँ वो बेसिक जनरल, वो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो एक हमने वो डिनोमिनेशंस वाले किए थे, कॉस्ट प्राइस सीपी के ऊपर भी आता है एक आधा क्वेश्चन। एक ऐसे जो एरिया के ऊपर अभी आप लोग बता रहे थे, है ना, कोई बता रहा था एरिया वाले क्वेश्चन मुझे मिल गए, तो ये एरिया वाला क्वेश्चन कर लो आप यहाँ पे, है ना, ये वाला पार्ट। rectangles get reduced by this if the length is reduced by, आप लेंथ को x ले लो, ब्रेथ को y ले लो, फटाफट से इक्वेशन बना लो इसका, है ना। मैम कैंडल वाला भी क्वेश्चन होता है ना? कैंडल वाला होता है बट मतलब जनरली बताओ तो उसका क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, बट कैंडल वाला करेंगे हम लोग। आज तो टाइम बचा नहीं हमारे पास, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे स्टार्टिंग में।
कैंडल वाला थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट समझने में उसको टाइम लगता है, बट बाकी वो इजी है। बेटा इसका इक्वेशन फटाफट से बता दो आप। प्रणवी आपका इक्वेशन करेक्ट है। हाँ कर आपने सिंप्लीफाई ये 67, हाँ जी सिंप्लीफाई नहीं किया आपने। एक बार आई विल टेल यू, है ना बेटा जी, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय, बेटा आपने लेंथ ब्रेथ को एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई हो जाएगा आपका एरिया। ये आपका -9 एक्स वाई -9 कब होता है, अगर लेंथ को आपने 5 यूनिट से रिड्यूस किया एंड आपने ब्रेथ को 3 यूनिट से इंक्रीज किया। तो बेसिकली ये क्या बनेगा, सॉरी ये y आ जाएगा एक्स वाई -5y प्लस 3x, यहाँ पे आपका -15, है ना। ये एक्स वाई आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास इक्वेशन आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये आपका 3x - 5y है ना, दैट इज इक्वल टू 6। ये आपका पहला वाला इक्वेशन है, ऑलराइट। एंड आपका दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर वे में आप करेंगे तो बेटा आपका इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय, तो ये x + 3 एंड ब्रेथ बाय 2, x + 2 दैट इज इक्वल्स टू xy + 67। इसमें भी आप करोगे बेटा तो आपका xy + 3x + 2y प्लस यहाँ पे 6 इज इक्वल टू xy + 67 आ जाएगा। तो यहाँ से xy कैंसिल, 3x + 2y इज इक्वल टू 61, है ना। सबके ऑलमोस्ट करेक्ट आए हुए हैं। सिंप्लीफाई कर लोगे तो सेम इक्वेशन है। 1 और 2 को साथ में सॉल्व कर रहे बेटा जी, तो यहाँ पे 3x बेटा आपको यहाँ पे दोनों को करना है, तो ये 3x + 5 इज इक्वल टू 61 है एंड यहाँ पे 3x - 5y इज इक्वल टू 6 है। आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये प्लस हो जाएगा। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, अभी विजिबल है? नो मैम, नो अभी मैम, विजिबल नहीं है। संजू आप मैम आप Now it दिखा रहा है पर visible now. स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी नहीं आया? नो मैम, आ गया आ आ गया। गई। अभी है ना, ठीक है। ये 7y हो गया, ये आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ से, है ना बेटा जी। तो ये आपका कितना आ गया, एक मिनट, सारी वैल्यू सही है Ma'am, ना? now it is एक not मिनट। visible. Again it's not visible. Yes, ma'am. Wait, Ma'am, black. Now it is visible. visible होनी चाहिए बेटा। मामा विजिबल है। हम वो बीच बीच में आके लाइक आ जाता है कि संयुक्ता मैंने स्टार्टेड शेयरिंग द स्क्रीन, वो फिर पूरा ब्लैक हो जाता है। अभी तो दिखा रहा है बट बीच बीच में हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी एंड ही होने वाला है हमारा सेशन, है ना। चलो भाई कहाँ पे थे, लेट मी Ma'am, your voice is also cracking. हाँ हेलो हेलो, एक मिनट, यहाँ पे एक स्लाइड सा मिस्टेक हुआ है। मैंने यहाँ पे x नहीं होना चाहिए, ये y होना चाहिए बेटा। तो ये आपका 2x + 3y होगा,
है ना, 2x प्लस 3y होगा इक्वेशन में। तो इन इक्वेशंस को साथ में दोबारा से करना पड़ेगा आप लोगों को। चली थोड़ा सा भी नेटवर्क इशू चल रहा है अभी। Screen is not visible. वेट अ मिनट। Now it is visible. ओके, बचा नहीं है, यही चीज है कि ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ जी एक मिनट बेटा, यहाँ पे ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61 है एंड ये आपका 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 183 आ जाएगा। ये 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 19y इज इक्वल टू 171। डन है। तो ये आप कैंसिल करोगे, y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा आपके पास। किसी भी एक में पुट ऑन करो, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपका क्या कहते हैं, 3x विल बी इक्वल टू 51, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 70। तो आपका लेंथ जो है वो 70 एंड ब्रेथ जो है वो आपका 9 आ गया, ठीक है। बेटा क्लियर है बेटा? यस मैम। यस बेटा क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, यही पे एंड करते हैं, है ना। थैंक यू फॉर कीपिंग पेशेंस। थोड़ा सा नेटवर्क इशू भी चल रहा था बीच बीच में। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। हाँ जी बेटा, बाय।